इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि कार्डिनैलिटी क्या होती है और उसकी क्या टाइप्स हैं। कार्डिनैलिटी दरअसल एक नंबर होता है हमारे पास, एक ऐसा नंबर जो क्या करता है, हमें क्या बताता है कि एक एंटिटी का जो एक इंस्टेंस है वो एसोसिएटेड है दूसरी एंटिटी के कितने इंस्टेंसेस के साथ। वो जो नंबर है वो हमें ये बताता है, इसे हम कार्डिनैलिटी कहते हैं। अब कार्डिनैलिटी के लिए सबसे बेहतर चीज ये है कि आपको इंस्टेंस का पता होना चाहिए कि इंस्टेंस क्या होता है। यानी कि लेट सपोज एक एंटिटी है हमारे पास स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का जो इंस्टेंस है वो दरअसल हमें ये बताएगा कि लेट सपोज अली एक स्टूडेंट है, तो अली क्या है, वो इस एंटिटी का एक इंस्टेंस है। तो हम जब रिलेशनशिप बनाते हैं तो उस टाइम हम कार्डिनैलिटी देखते हैं कि एक एंटिटी का एक इंस्टेंस जो है वो दूसरी एंटिटी के कितने इंस्टेंसेस के साथ जो है एसोसिएटेड है, और इसे हम कार्डिनैलिटी कहते हैं। अब हम चलते हैं और समझते हैं कि कार्डिनैलिटी की टाइप्स क्या होती हैं। कार्डिनैलिटी हमारे पास तीन टाइप्स की हो सकती है। या तो कार्डिनैलिटी जीरो होगी, इसको हम स्मॉल स्फेयर से शो करते हैं, या कार्डिनैलिटी वन होगी, इसे हम वर्टिकल लाइन से शो करते हैं, या कार्डिनैलिटी जो होगी वो मैनी होगी, इसको हम क्रो फीट सिंबल से इस तरह से जाहिर करते हैं। अब ये हमने एक बेसिक आइडिया हमें हो गया कि कार्डिनैलिटी है क्या। अब हम इसकी इंप्लीमेंटेशन देखते हैं कि कार्डिनैलिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। कार्डिनैलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक रिलेशनशिप लाइन ड्रॉ करते हैं एक एंटिटी और दूसरी एंटिटी के बीच में। लेट सपोज एक एंटिटी है बी, ए, और दूसरी एंटिटी है यहाँ पे बी। अगर मैंने एंटिटी ए को एंटिटी बी के साथ जो है वो रिलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक रिलेशनशिप लाइन ड्रॉ करूंगा। अब इस रिलेशनशिप लाइन के ऊपर आपने क्या करना है कि कार्डिनैलिटी को एक्सप्लेन करना है, कार्डिनैलिटी को रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि हमने ऊपर बात की कि ये एक एंटिटी है, इसका जो एक इंस्टेंस है वो दूसरी एंटिटी के कितने इंस्टेंसेस के साथ कनेक्टेड हो सकता है। तो इसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, मिनिमम कार्डिनैलिटी और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी। मिनिमम कार्डिनैलिटी को हम कैसे जाहिर करते हैं और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी को कैसे जाहिर करते हैं कि लेट सपोज ये एक एंटिटी है ए और ये एंटिटी है बी। अब हमने ये जानना है कि एंटिटी ए एंटिटी बी के साथ जो है वो मिनिमम कार्डिनैलिटी इसकी क्या होगी, यानी कि एंटिटी ए का कम से कम एक इंस्टेंस जो है वो एक इंस्टेंस इसका एक इंस्टेंस जो है वो मिनिमम बी के कितने इंस्टेंसेस के साथ जुड़ सकता है, एसोसिएट हो सकता है। ये दरअसल कहलाती है मिनिमम कार्डिनैलिटी। और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी क्या होगी कि एंटिटी ए का एक इंस्टेंस जो है वो एंटिटी बी के मैक्सिमम कितने इंस्टेंसेस के साथ कनेक्ट हो सकता है, एसोसिएट हो सकता है। ये दरअसल कहलाती है मैक्सिमम कार्डिनैलिटी। अब ये हमें इस तरह से समझ में नहीं आएगा। अब हम इसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास एक एंटिटी है स्टूडेंट, और इसको हम एंटिटी ए का नाम दे देते हैं, और हमारे पास एक और एंटिटी है, इसे हम नाम दे देते हैं कोर्स। ये दो एंटिटी हैं, एंटिटी ए और एंटिटी बी। अब इन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप लाइन हम ड्रॉ करते हैं। अब आपने ये देखना है कि एक स्टूडेंट जो है वो मैनी कोर्सेज में एक स्टूडेंट जो है वो कम से कम कितने कोर्सेज में इनरोल हो सकता है। तो एक स्टूडेंट जो है वो कम से कम एक कोर्स में उसको लाजमी इनरोल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसकी मिनिमम कार्डिनैलिटी कितनी है, वो है 1। मिनिमम कार्डिनैलिटी जो है वो 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा स्टूडेंट भी हो सकता है जो किसी कोर्स में रजिस्टर्ड ना हो। लेकिन ये एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे स्टूडेंट को कोर्स में रजिस्टर होना लाजमी है, तो कम से कम इसकी कार्डिनैलिटी होगी 1। उसके बाद 1 को हम शो करने के लिए हमने जैसे ऊपर देखा, 1 को शो करने के लिए हम स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी वर्टिकल लाइन जो है यहाँ पे मिनिमम कार्डिनैलिटी को शो कर रही है। अब देखते हैं मैक्सिमम कार्डिनैलिटी के। मैक्सिमम कार्डिनैलिटी क्या होगी ए से बी तक, कि एक स्टूडेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा कितने कोर्सेज में इनरोल हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा से मुराद क्या है कि मैनी कोर्सेज में इनरोल हो सकता है। तो मैनी के लिए हम यहाँ पे क्रो फीट सिंबल से हम इसको शो करेंगे। तो ये देखें कि यहाँ पे जो 1 वर्टिकल लाइन है ये दरअसल मिनिमम कार्डिनैलिटी को शो कर रहा है, और यहाँ पे जो ये क्रो फीट सिंबल है, इसको हम एच भी कहते हैं, ये दरअसल यहाँ पे मैक्सिमम कार्डिनैलिटी को शो कर रहा है। यानी यहाँ से आपको आइडिया हो गया, जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि कार्डिनैलिटी क्या होती है, कि एक
और एक एंटिटी के एक इंस्टेंस कितने दूसरी एंटिटी के कितने इंस्टेंसेस के साथ एसोसिएट हो सकता है, ये दरअसल कार्डिनैलिटी है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट एक ले रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो कम से कम कितने कोर्सेज में रजिस्टर हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितने कोर्सेज में रजिस्टर हो सकता है। तो उसको शो करने के लिए हम इन सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये कार्डिनैलिटी हमने पढ़ी ए से बी तक। इसी तरह अगर आप इसको रिवर्स करना चाहें तो बी टू ए भी आप इसको रीड कर सकते हैं। बी टू ए रीड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोर्स को 1 लेना पड़ेगा, यानी आपने देखना है कि एक कोर्स जो है, एक कोर्स के अंदर कितने स्टूडेंट जो है वो इनरोल हो सकते हैं। तो एक कोर्स के अंदर कम से कम सबसे पहले आपने मिनिमम कार्डिनैलिटी देखनी है। तो एक कोर्स के अंदर एक स्टूडेंट जो है वो इनरोल होगा, उसके लिए हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और एक कोर्स में जो है वो एक स्टूडेंट इनरोल होगा, इसलिए हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की कम से कम। और ज्यादा से ज्यादा एक कोर्स के अंदर जो है वो मैनी स्टूडेंट्स इनरोल हो सकते हैं। तो ये इसकी मैक्सिमम कार्डिनैलिटी है और ये इसकी मिनिमम कार्डिनैलिटी है। तो इस तरह से हम रिलेशनशिप जब डिफाइन करते हैं तो हम दोनों साइड से मैक्सिमम और मिनिमम कार्डिनैलिटी देखकर फिर हम रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। तो ये दरअसल कहलाता है कार्डिनैलिटी। अब हम कार्डिनैलिटी की डिफरेंट और एग्जांपल देख लेते हैं। अभी एक और एग्जांपल है यहाँ पे कस्टमर की और CNIC की। लेट्स सपोज एक कस्टमर एक एंटिटी है और उसके साथ CNIC एक एंटिटी है। अब हमने ये देखना है कि अगर हम इन दोनों का एक रिलेशनशिप बनाते हैं, इस रिलेशनशिप में अब हर कस्टमर के पास एक CNIC होगा। तो अब हमने इनकी कार्डिनैलिटी डिफाइन करनी है। सबसे पहले हम कस्टमर टू CNIC देखेंगे। तो कस्टमर टू CNIC हमने सबसे पहले मिनिमम कार्डिनैलिटी बतानी है। तो हर कस्टमर के पास एक CNIC का होना लाजमी है, कम से कम एक CNIC उसके पास लाजमी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो कार्डिनैलिटी है, मिनिमम कार्डिनैलिटी है, वो है 1। उसके लिए हमने यहाँ पे स्ट्रेट वर्टिकल लाइन बना दी। और ज़्यादा से ज़्यादा एक कस्टमर के एक ही CNIC होगा, तब इसकी मैक्सिमम कार्डिनैलिटी भी क्या होती है, 1। यानी एक कस्टमर के एक से ज़्यादा CNIC नहीं, मैक्सिमम भी 1 ही CNIC होगा। इसी तरह अगर आप इसको CNIC टू कस्टमर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको मिनिमम और मैक्सिमम देखना पड़ेगा कि एक CNIC जो है उसका ताल्लुक एक ही कस्टमर से होगा और मिनिमम भी, और ज़्यादा से ज़्यादा एक ही कस्टमर से होगा। तो इनका रिलेशनशिप जो बन रहा है 1-to-1 रिलेशनशिप बन रहा है। यहाँ पे 1-to-1 रिलेशनशिप यहाँ पे बन रहा है। तो कार्डिनैलिटी से हमें डिग्री ऑफ रिलेशनशिप का पता चलता है। तो इस एग्जांपल में आपको क्लियर हुआ कि कैसे जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम कार्डिनैलिटी काम करती है। इसी तरह एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं कि लेट्स सपोज एक एंटिटी है हमारे पास, यहाँ पे पर्सन, और इस एंटिटी में एक एंटिटी हम यहाँ पे बना लेते हैं, इसका हम नाम रखते हैं पर्सन, और दूसरी एंटिटी हम यहाँ पे बनाते हैं मोबाइल नंबर। अब इन दोनों का रिलेशनशिप बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि इसमें कार्डिनैलिटी जो है वो किस तरह से काम कर रही है। तो अब यहाँ पे देखना ये है कि जो पर्सन है, अब एक पर्सन जो है उसके पास कम से कम एक मोबाइल नंबर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उसके पास कोई भी मोबाइल नंबर ना हो। तो इसकी जो मिनिमम कार्डिनैलिटी होगी उसको हम यहाँ पे सफेयर से शो करेंगे और ये यहाँ पे मिनिमम कार्डिनैलिटी को शो कर रहा है। फिर हम ये देखेंगे कि इसकी मैक्सिमम कार्डिनैलिटी क्या है, कि एक पर्सन जो है उसके पास मैनी मोबाइल नंबर्स हो सकते हैं, यानी उसके पास डिफरेंट कनेक्शन की सिम्स होंगी। तो यहाँ पे जो इसकी मैक्सिमम कार्डिनैलिटी होगी वो दरअसल क्या होगी, मैनी होगी। तो यहाँ पे इसकी मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी को हमने इस तरह से डिफाइन कर दिया। इसी तरह इसको अगर हम रिवर्स देखें तो एक मोबाइल नंबर जो है उसका ताल्लुक जो होगा वो मिनिमम जो है वो कम से कम एक बंदे से ज़रूर होगा, एक पर्सन से ज़रूर होगा। तो इसकी मिनिमम कार्डिनैलिटी को हम वर्टिकल लाइन से शो कर रहे हैं, यानी कम से कम एक मोबाइल नंबर का ताल्लुक एक बंदे से लाजमी होगा। और उसके बाद जो है इसकी अगर मैक्सिमम कार्डिनैलिटी देखें तो एक मोबाइल नंबर जो है उसका ताल्लुक जो है वो एक ही, मैक्सिमम भी एक ही शख्स से होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मोबाइल नंबर है उसका ताल्लुक मैनी पीपल से हो, मैनी पर्सन से हो। तो इसकी जो मैक्सिमम कार्डिनैलिटी होगी वो भी 1 होगी। तो यहाँ पे आप देखें कि इस तरह से भी हम इसको रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम और मिनिमम कार्डिनैलिटी को देखा और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप बन रहा है वो दरअसल बन रहा है 1-to-many रिलेशनशिप।
इससे पहले हम एक रिलेशनशिप की वीडियो में पढ़ चुके हैं जिसके अंदर हमने डिग्री ऑफ रिलेशनशिप पढ़ा था। उसके अंदर ये हमने टाइप पढ़ी थी वन टू मैनी रिलेशनशिप। तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप बन रहा है वन टू मैनी का बन रहा है, यानी एक पर्सन के जो है वो मैनी मोबाइल नंबर्स हो सकते हैं। तो अब हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम टीचर और स्टूडेंट की एग्जांपल ले लेते हैं। टीचर एक एंटिटी है, स्टूडेंट भी एक एंटिटी है। अब हम देखते हैं कि एक टीचर जो है वो कम से कम एक स्टूडेंट को वो लाजमी पढ़ाएगा। ये भी हो सकता है, ऐसा कॉलेज भी हो सकता है कि एक टीचर जो है वो आजकल कोई क्लास नहीं ले रहा है, इसका मतलब कि वो किसी स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहा, तो इसकी जो मिनिमम कार्डिनैलिटी होगी वो हम 0 होगी। और एक टीचर जो है वो मैक्सिमम जो है मैनी स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम कार्डिनैलिटी क्या होगी, मैनी होगी। इसी तरह अगर हम इसको रिवर्स देखें तो एक टीचर जो है एक स्टूडेंट जो है वो कम से कम एक स्टूडेंट जो है वो कम से कम एक टीचर से लाजमी पढ़ेगा, तो ये इसकी मिनिमम कार्डिनैलिटी, इसको हम वर्टिकल लाइन से शो करते हैं। और एक स्टूडेंट जो है वो मैनी स्टूडेंट से भी पढ़ सकता है, इसको हम यहाँ पे इस सिंबल से शो करते हैं, तो ये इसकी मैक्सिमम कार्डिनैलिटी है। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप बन रहा है वो दरअसल बन रहा है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, जो कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो कार्डिनैलिटी जो है ये हमें मदद फराम करती है, जिसकी मदद से हम एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक टीचर जो है वो मैनी स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है और एक स्टूडेंट जो है मैनी टीचर से पढ़ सकता है, तो इनके दरमियान मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। और ये जो है इसकी मिनिमम कार्डिनैलिटी के हवाले से हम इसकी मिनिमम कार्डिनैलिटी को मोडालिटी कहा जाता है। इससे आगे की जो वीडियो होगी उसके अंदर मोडालिटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर इस बात का जिक्र किया जाएगा। मिनिमम कार्डिनैलिटी को हम मज़ीद जो है वो ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कार्डिनैलिटी जो है वो दरअसल क्या होती है, उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और ओवरऑल कार्डिनैलिटी को डिफरेंट एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की।